माता पिता की सेवा का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने ब्राह्मण को अपने माता पिता का दर्शन कराने के पश्चात कहा, ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तप का बल देखिए, इसी के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिससे मैं ये जान गया कि आप उस पतिव्रता स्त्री के कहने से यहाँ आए हैं। जिस सती ने आपको यहाँ भेजा है वह अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से वास्तव में ये सभी बातें जानती है। अब मैं आपके हित के लिए कुछ बातें बताता हूँ, सुनिए। आपने वेदों का स्वाध्याय कराने के लिए पिता माता की आज्ञा लिए बिना गृह त्याग किया है। इससे उन दोनों का तिरस्कार हुआ है और यह आपके लिए अत्यंत अनुचित कार्य है। आपके शोक से वे दोनों बूढ़े माता पिता अंधे हो गए हैं। जाइए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी महात्मा और धर्मानुरागी हैं, किंतु माता पिता की सेवा के बिना ये सब व्यर्थ है। आप शीघ्र ही जाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। मेरी बात में विश्वास कीजिए। यह मैंने आपके हित की बात कही है। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं समझता। ब्राह्मण बोला, धर्मात्मन, ये मेरा बड़ा सौभाग्य था जो मैं यहाँ आया और तुम्हारा सत्संग प्राप्त हुआ। तुम्हारे समान धर्म का तत्व समझाने वाले लोग इस संसार में दुर्लभ हैं। प्रथम तो हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही ऐसा है जो धर्म का तत्व जानता हो, पर वह भी प्रायः मिलता नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम पर तुम्हारे सत्य के कारण बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे स्वर्ग से भ्रष्ट हुए राजा ययाति को उनके दौहित्रों ने बचाया था, उसी प्रकार तुम जैसे संत ने आज मेरा नरक से उद्धार किया है। अब मैं तुम्हारे कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता। आश्चर्य है कि ये सनातन धर्म जिसका तत्व समझना कठिन है, शूद्र जाति के मनुष्य में भी विद्यमान है। मैं तुमको शूद्र नहीं मानता। किसी प्रबल प्रारब्ध के कारण तुम्हारा शूद्र योनि में जन्म हो गया है। ब्राह्मण के पूछने पर व्याध ने बताया कि मैं पूर्व जन्म में वेदवेत्ता ब्राह्मण था। संग दोष से मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर्म बन गया जिससे मुझे ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ। उसी श्राप से मुझे शूद्र जाति में व्याध होना पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, शूद्र होने पर भी मैं तुम्हें ब्राह्मण ही मानता हूँ। जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दंभी और असत मार्ग पर चलने वाला है वे शूद्र के ही समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी शम, दम, सत्य तथा धर्म का सदा पालन करता है उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही ब्राह्मण होता है। तुम ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धि विशाल है, तुम धर्म के तत्व को जानते हो और ज्ञानानंद में तृप्त रहते हो, इसलिए कृतार्थ हो। अब मैं जाने के लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो और धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मात्मा व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप पधारें। ब्राह्मण ने धर्म व्याध की प्रदक्षिणा की और वहां से चल दिया। घर जाकर उसने माता पिता की पूर्ण सेवा की और बूढ़े माँ बाप ने प्रसन्न होकर उसकी बड़ी सराहना की। युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने पतिव्रता स्त्री और ब्राह्मण का महत्व सुनाया। तद धर्म व्याध ने जो माता पिता की सेवा की महिमा कही थी वह भी सुना दी। युधिष्ठिर बोले, मुनिवर, आपने धर्म के विषय में ये बहुत ही अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। इसे सुनकर इतना सुख मिला है कि बहुत सा समय भी एक क्षण के समान बीत गया। आपसे ये धर्म की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो पा रही है।